चिश्तिया पंजाब लैंड अथॉरिटी अराजी सेंटर मोबाइल का इफ्तिताह कर दिया। अराजी सेंटर की मोबाइल शहरियों को दहलीज पर सहूलियत देगी। किसानों और शहरियों को फर्द मलकियत और दीगर कागजात के हसूल में दुश्वारी थी। कागजात के हसूल के लिए मुख्तलिफ इलाकों से लोगों को दफ्तर आना पड़ता था। अराजी सेंटर की मोबाइल मुतादिद इलाकों में शेड्यूल के मुताबिक जाएगी। इस मौका पर इंचार्ज अराजी सेंटर का कहना था कि शहरियों के मसाइल उनकी दहलीज पर जाकर हल किए जाएंगे। खबर शामिल करते हैं चिश्तिया से, जहां बल्दिया चिश्तिया की जानिब से गफलत लापरवाही सामने आई है। तफसीलात के मुताबिक बल्दिया चिश्तिया की जानिब से गैर कानूनी साइन बोर्ड उतारे जा रहे थे कि चिश्तिया मेन काजीवाला रोड पर ग्रीन बेल्ट से हैवी मशीनरी के साथ साइन बोर्ड उखाड़े जा रहे थे, लेकिन मुबैना तौर पर इस मौका पर ना तो मेन रोड काजीवाला को ना तो ट्रैफिक के लिए बंद किया गया और ना ही कोई पुलिस एहलकार तैनात किया गया, जिसकी वजह से रोड पर हारूनाबाद की जानिब से आती हुई कार पर साइन बोर्ड गिर गया। अलबत्ता कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन साइन बोर्ड कार पर गिरने की वजह से कार को नुकसान पहुंचा। एनी शाहिदीन के मुताबिक बल्दिया मुलाजिम अनवर खाकी की जानिब से गफलत लापरवाही पाई गई। कार के मालिक काशिफ ने मीडिया नुमाइंदगान को बताया कि अनवर खाकी ने मौका पर यकीन दहानी करवाई कि आप बल्दिया ऑफिस आ जाओ, आपकी गाड़ी का जो नुकसान हुआ है दे देता हूँ। जब मैं बल्दिया ऑफिस आया तो किसी ने मेरी बात तक नहीं सुनी, लिहाजा मेरी वजीर आला उस्मान बुज़दार और DCO बहावल नगर से अपील है कि बल्दिया चिश्तिया की जानिब से गफलत लापरवाही बरतने और मेरी गाड़ी का नुकसान करने पर मुतल्लिका बल्दिया मुलाजमीन के खिलाफ इंक्वायरी करते हुए हस्बे ज़ाबिता कार्रवाई की जाए और मेरी कार का नुकसान मुझे दिया जाए। आज सुबह हम हारूनाबाद की तरफ से चिश्तिया आ रहे थे कि वापडा की तरफ, वापडा रोड है काजीवाला रोड पे, और वहाँ पे ना कोई साइन बोर्ड वगैरह ना बल्दिया वाले उतार रहे थे, तो हमारी गाड़ी पास से गुजर रही थी, लेकिन वो कुछ पौधे वगैरह दरमियान फुटपाथ पे लगे हुए थे, उस वजह से पता नहीं चला, ना ही उन्होंने कोई बंदे वगैरह खड़े किए हुए थे, रोड ब्लॉक भी नहीं किया हुआ था। वो साइन बोर्ड आके सीधा हमारी गाड़ी पे, सड़क के पार हमारी गाड़ी पे आके गिरा, इससे हमारी गाड़ी का नुकसान हो गया। गाड़ी का नुकसान हुआ है, शुक्र कोई जानी नुकसान हो जाता तो कौन जिम्मेदार था। बल्दिया वालों से हमने रब्ता किया, मौके पे थे जो अनवर खाकी साहब थे बल्दिया के, ड्राइवर ने कहा कि इनसे रब्ता करें, उनसे रब्ता किया तो वो कहने लगे कि आप हमारे ऑफिस जाएं, उधर चलें, हम उधर आ रहे हैं, हम उधर आके बात करते हैं। हम तकरीबन 1 घंटा इसी ऑफिस में इंतज़ार करते थे, कोई भी नहीं आया उधर। तो अब हमारा नुकसान का कौन जिम्मेदार है? कोई जानी नुकसान हो जाता तो फिर कौन जिम्मेदार था? लिहाजा हमारी गुजारिश है कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और इन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए। डेरा गाजी खान मीर रोहल खान ASP सर्कल तोनसा शरीफ और मोहम्मद इमरान रशीद DSP ट्रैफिक जिला डेरा गाजी खान के हमरा थाना सिटी तोनसा का विजिट किया। इस मौका पर मोहम्मद इकबाल SHO थाना सिटी तोनसा भी उनके हमरा थे। मीर रोहल खान ASP सर्कल तोनसा ने कहा कि अवामुल नास को पहले की निस्बत अब बेहतरीन माहौल मैसर होगा। इंशाल्लाह जल्द ही दीगर तामीराती काम मुकम्मल हो जाएंगे। इस मौका पर मीर रोहल खान ASP सर्कल तोनसा ने SO थाना सिटी तोनसा को हिदायत की कि एक आम आदमी थाना के माहौल से खौफजदा होता है। आपकी बुनियादी जिम्मेदारी थाना में आने वाले शहरियों से इंतहाई खुश इखलाकी से पेश आना है, उनकी बात को तवज्जो से सुनना और पुलिस अमूर में उनकी रहनुमाई करना शामिल है। अवामी मुश्किलात का अजाला करने और उन्हें बेहतर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की तरफ ख़ुसूसी तवज्जो दें और शफाफियत को अपना असूल बनाएं। खबर शामिल करते हैं अहमदपुर शर्किया से। अहमदपुर शर्किया का नवाही इलाका अली खाड़क में सीवरेज सिस्टम न होने की वजह से शहरियों को बहुत सी मुश्किलात का सामना। शहरियों का ऐसी अहमदपुर शर्किया डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से कि हमारे लिए सीवरेज सिस्टम का इंतजाम कर दे। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मलिक साकिब से। जी मलिक साकिब, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, इस वक्त मैं मौजूद है अहमदपुर शर्किया का इलाका मौजा अली खड़क UC अली खड़क में, जहाँ पे सीवरेज सिस्टम ना होने की वजह से शहरियों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती है। शहरियों का कहना है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं वो बीमारियों में लाक होते जा रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं, इनको क्या क्या चीज़ की प्रॉब्लम होती है। जी बाबा जी बताइएगा। अल्लाह ताला हमारी नीयत को जानता है, हमारी अच्छाई और बुराई को जानता है। मेरी दुआ है कि आपकी हुकूमत हमेशा अल्लाह ताला कायम और दायम रखे। और हम आपसे गुजारिश करते हैं कि हम बहुत बड़े परेशान हैं, हमारे लिए सीवरेज, हमारी नालियाँ और हमारे और भी ज़्यादा मुश्किलात हैं, जिससे आप हमारा ताउन करें। हम आपसे बहुत मशहूर।
जी, जैसा कि आपने सुना है, शहरी का कहना है हुकूमत का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारे लिए कुछ ना कुछ तो किया है, लेकिन और भी हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती है, वो भी दूर करें। बाकी मेरे साथ कुछ शहरी भी हैं, उनसे भी बात करेंगे, इनका क्या कहना है। जी भाई, ये जो रोड है ना, रोड इससे पहले एक्शन साहब हैं, मैं चुनाव से खाला बढ़ा तो लेकिन कोई साल थी कि मैं दफ्तर में जा रही हूँ, उन्होंने खुद जवाब दे दिए। असांजे वास्ते मीडिया वाले मुझसे भी आप आगे देख पंजो इनकी मूवी बनाओ, लिहाजा अड्डा जरा अली खाओ था पुराना चौक बिल्कुल चौड़ा करो, मैं एक्शन की दरखास्त भी गए, हमने उत्तर में सुनी दी है ना इतना सुनी दी है। लिहाजा ये ज़्यादा मसला सारा चौक था तो इन्हें कले नाले ना है, पूरा जो है ना अली खाए का हेड जो अड्डा और इनकी आबादी 10,000 दिए जो परेशान हिंदे नाले गले के विच सवेरे उठी के सारे बाबे उठी तो पानी ढूंढ खाड़ में तो नाली कहने जो बाहर निकलने पानी। जी, जैसा कि आपने सुना है, शहरी का कहना है हमने दरखास्तें भी बहुत दी हैं, हुकूमती इदारों को आगाह भी किया है बहुत दफ़ा, और हमारे लिए ना कोई ना नोटिस लिया गया है, ना हमारा कोई काम हुआ है। शिकारपुर गढ़ी यासीन के नवाही गांव कायम खान वधियों में कचरे के ढेर को लगी हुई आग से चिंगारी इमाम बख्श शेख के तबेले पे जा गिरी, जिसके बाइस तबेले में मौजूद 2 गायें और 1 बैल, 1 मोटरसाइकिल और दीगर सामान जलकर राख हो गया और साथ वाले निसार शेख के घर को भी आग ने अपनी लपेट में ले लिया। घर में पड़ा हुआ सारा सामान जल गया। इत्तला के बावजूद भी फायर ब्रिगेड न पहुंची। लाखों का नुकसान। आग मुतासरीन इमाम बख्श शेख और निसार शेख का कहना था कि बर वक्त गढ़ी यासीन फायर ब्रिगेड को इत्तला दी गई, पर आग बुझाने वाला अमला टाइम पे नहीं पहुंच सका, जिसके बायस लाखों का नुकसान हो गया और हम खुले आसमान तले जिंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। इस हाल में मदद करने वाले मसीहों के मुंतजिर हैं। खबर न पई, गाड़ी वाला ने फोन कई ते गाड़ी न पाती पाण मत करे असां जेको बाहि विसाए विया आहियूं, ढोर सड़ी आहिनि, मोटरसाइकिल सड़ी आहे, सॼा घर हंध टप सड़ी आहिनि, घटि सटो करे असां पाण विसाए वरिती आहे, गाॾियूं न कोन पातियूं। दौलतपुर वापडा के करीब कब्रिस्तान, जिसमें दौलतपुर के शहरियों के अबाव दादा दफन हैं, जो इस वक्त गंदे पानी से भरा हुआ है। दौलतपुर कब्रिस्तान के करीब मेन ड्रेनेज डिस्पोजल के साथ बाअसरों का कब्जों की वजह से पानी कब्रिस्तान में ज़ेरे आब है। इंतजामिया की बेध्यानी के सबब कब्रिस्तान में पानी दाखिल। मजहबी, सियासी, समाजी आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। नवाब शाह असिस्टेंट कमिश्नर से नोटिस लेकर कब्रिस्तान से गंदा पानी निकाला जाए, कब्रिस्तान को 4 दीवारी दी जाए, कब्रिस्तान की बेहुरमती से बचाया जाए। दौलतपुर टाउन ऑफिसर और असिस्टेंट कमिश्नर से अपील करते हैं वापडा कब्रिस्तान से गंदा पानी निकाला जाए, वर्षाओं में से बेचैनी खत्म की जाए। आरपीओ डेरा गाजी खान फैसल राना का दौरा लिया, चौक आजम डीएसपी ऑफिस में पौधा लगाया। डीपीओ लिया सैयद नदीम अब्बास भी आरपीओ फैसल राना के हमरा मौजूद थे। डीपीओ लिया सैयद नदीम अब्बास और डीएसपी सर्कल चौबारा फरहत रसूल बंदीशा भी आरपीओ के हमरा मौजूद रहे। डीएसपी ऑफिस में पौधा लगाने के बाद आरपीओ डेरा गाजी खान चौबारा थाना के दौरा के लिए रवाना हो गए। खैरपुर नाथनशाह स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। शहर में कोरोना वायरस के बचाव और SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए पाक फौज का मकामी पुलिस अफसरान, असिस्टेंट कमिश्नर के हमरा शहर भर में फ्लैग मार्च किया गया। मास्क तकसीम। फ्लैग मार्च में पाक फौज के जवानों का पुलिस और असिस्टेंट कमिश्नर के हमरा शहर की छोटे बड़े बाजारों में दौरा किया। इसके अलावा पाक फौज के जवानों ने रोड रास्तों पर गश्त करने के अलावा सरकारी दफातर समेत शहर के दीगर अहम मकामात पर जाकर लोगों को मास्क तकसीम किए और मास्क पहनने और समाजी फासले और हैंड सैनिटाइजर को इस्तेमाल करने की हिदायत जारी कर दी। याद रहे कि मुल्क में कोरोना वायरस की तीसरी खतरनाक लहर बरकरार है। हुकूमत सिंध की जानिब से विफाक को खत लिखकर पाक फौज की मदद तलब की गई थी, जिसके बाद खैरपुर नाथनशाह तहसील भर में SOPs का काम तेजी से जारी है। SOPs की खिलाफ वर्जी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। हमारे नुमाइंदे राना बिलाल की इस रिपोर्ट के मुताबिक साहिवाल डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर डॉक्टर आसिफ कमाल ने कहा कि रमजानुल मुबारक की ड्यूटी को चेक करने के लिए खुद सरप्राइज विजिट कर रहा हूं और ईद उल फितर के सिलसिले में ट्रैफिक के हवाले से ताजर तंजीमों की मुशावरत से ट्रैफिक प्लान तैयार करके तश्कील दिया जाएगा। ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए नाजायज तजावुजात का खात्मा नागुज़ीर है। ताजर तंजीमें इस ज़िमन में इंतजामिया का साथ दें। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने अंदरून शहर पाक पतन बाजार, दीपालपुर बाजार, जिना चौक, अंदरून सोड़ी गली, गोरी चौक, गवर्नमेंट MC स्कूल, D ब्रांच चौक, सदर बाजार और हाई स्ट्रीट वगैरह का दौरा करते हुए किया।
इस मौका पर सदर मरकजी अंजुमन ताजरान हाजी अब्दुल लतीफ और ट्रैफिक वार्डन फरीद इफ्तिखार और मुतल्लिका मार्केटों के ताजिर नुमाइंदे भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि अंदरूनी शहर में ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक वार्डन दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं। कारोबारी औकात में शहर में बड़ी ट्रैफिक के दाखिले पर पाबंदी यकीनी बनाई जा रही है। ट्रैफिक के निज़ाम को मज़ीद मुअस्सर बनाने के लिए ताजिर भी हमारा साथ दें। उन्होंने मसरूफ बाजार बिलखुसूस खवातीन और बच्चों की दुकानों के बाजारों में रिक्शा जात और बड़ी ट्रैफिक का दाखिला बंद करने के लिए अपनी निगरानी में बैरियर सिग्नल और पोल लगवाए। इस मौका पर उन्होंने गैर कानूनी पार्किंग खत्म करने के बारे में अहकामात जारी किए। रेनाला खुर्द नहर लोयर बारी दोआब से नामालूम बच्ची की लाश बरामद। रेस्क्यू टीम ने लाश नहर से निकालकर मुकामी पुलिस के हवाले कर दी। नहर लोयर बारी दोआब निजलार सैब टाउन रेनाला खुर्द से नामालूम बच्ची की लाश बरामद हुई। बच्ची की उम्र तकरीबन 5 साल के करीब है। इतला मिलने पर रेस्क्यू 1122 रेनाला खुर्द से एम्बुलेंस फौरी तौर पर जाए हादसा पर पहुंच गई। रेस्क्यू टीम ने नहर से लाश को निकालकर जरूरी कार्रवाई करने के बाद मुकामी पुलिस के हवाले कर दिया। बात शामिल करते हैं जिला कंबर शहदाद कोट की तहसील कंबर अली खान के गोट नूर मोहम्मद शेख की, जहां से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे ओन न्यूज के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर अब्दुल हकीम चांटियो। गोट नूर मोहम्मद शेख में वाक़या PPHI सेहत मरकज पर गरीब मरीजों का इलाज और मुआवजा बेहतरीन किया जा रहा है। जब गोट नूर मोहम्मद शेख में PPHI मरकज का दौरा किया तो एक साफ सुथरा माहौल देखने को मिला। डिलीवरी के लिए आने वाली औरतों के साथ लेडी डॉक्टर्स का रवैया बहुत अच्छा सुनने को मिला। PPHI सेहत मरकज पर आने वाली औरतों से मालूम किया तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो लेडी डॉक्टर्स हैं वो बेहतरीन इखलाक की मालिक हैं। लेडी डॉक्टर्स से मिलने के बाद ऐसा महसूस होता है जैसा अपने करीबी रिश्तेदार से मिलते हैं। हमारे इस मुल्क में अगर हर गवर्नमेंट अस्पताल में ऐसा माहौल कायम हो जाए तो लोग बीमार कम और सेहतमंद ज्यादा मिलेंगे। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से हमारे नुमाइंदे राना बिलाल की इस रिपोर्ट में। थाना गल्ला मंडी पुलिस की आला कारकर्दगी, लाखों रुपए मालियत की विलायती शराब बरामद। मुलजिम पाबंदे सलासल, हम जराइम पेशा अनासिर का आखिरी हद तक ताक़ुब करेंगे। SHO इमदाद हुसैन खान तफसीलात के मुताबिक DPO मोहम्मद काशिफ असलम और DSP सिटी सर्कल मोहम्मद सलीम खान के अहकामात पर SHO थाना गल्ला मंडी इमदाद हुसैन खान की ज़ेर निगरानी ASI मकसूद अहमद खान ढड्डी की टीम ने जारहाना कार्रवाई करते हुए रिकॉर्ड याफ्ता बदनामी जमाना अमन मसीह से लाखों रुपए मालियत की विलायती शराब बरामद करके मुलजिम को पाबंदे सलासल कर दिया। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए SHO इमदाद हुसैन खान ने कहा, मैं अफसरान बाला की सरपरस्ती में अपनी टीम के हमरा जराइम पेशा अनासिर का आखिरी हद तक ताक़ुब करूंगा और जराइम की निशानदही में सहाफ़ी और अवाम हमारा साथ दें। अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं THQ अस्पताल कोट अतू की एक और लापरवाही, एक और मां निकल गए। सीनियर रहनुमा PTI इरफान अहमद अंसारी की वालिदा मोहतरमा को अस्पताल लाया गया, लेकिन मौजूदा अमला और डॉक्टर्स ने अपनी रिवायात बरकरार रखी और सुस्ती बरती। इरफान अंसारी का कहना था, मेरी वालिदा के कातिल डॉक्टर हैं, आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालिबा और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जी, डॉक्टरों की जो डॉक्टर इमरजेंसी में मौजूद था उसकी और जो वहाँ पे नर्स का स्टाफ था उस स्टाफ की गफलत है, ये लापरवाही है। उन्होंने सिरिंज भी हमें भाई को मेरे लिख के दी कि सिरिंज भी बाहर से लेकर आओ। जिस इमरजेंसी में जिस मरीज़ को रेफ़र किया हुआ डॉक्टर ने निश्तर में, उसके लिए बाहर से सिरिंज मंगा रहा तो उसको ताला लगा दे इमरजेंसी को। और मैं इंशाल्लाह ये अपने वालदा के जनाजे से फारिग हो जाऊँ। मैं इन डॉक्टरों के जो गफलत करता है ये, और हमारा ये देही इलाके का बहुत बड़ा हमारा अस्पताल है, देही इलाके से लोग आते हैं वो इंतहाई परेशान होते हैं। मैं यहाँ इस जो स्टाफ लापरवाही करता है उस स्टाफ को यहाँ रहने नहीं दूँगा। माहर अजमल ये मेरा पैगाम खुलेआम सुने। हाँ, मुंतखब नुमाइंदों को भी मेरी ये मैं गुजारिश करता हूँ कि ये बदतमीज़ स्टाफ जो लापरवाही करता है स्टाफ, वो स्टाफ यहाँ नहीं होगा। हनीफ पताफी को मैंने कर दिया है, मैंने यास्मीन राशिद को भी कर दिया है। लेकिन माहर अजमल को मैं बार बार आगाह कर रहा हूँ कि जब मैं सोमवार को आऊँ तो ये स्टाफ वहाँ मुझे नज़र ना आए। फिर जो कुछ होगा फिर वो देखी जाएगी इंशाल्लाह। और ये जो आपने नामालूम डाले हैं पर्चों में, हमें डालो, हम मालूम है। हनीफ पताफी का नाम भी डालो, चौधरी रऊफ का नाम भी इसमें डालो, हम मालूम है, हमारे नाम डालो। हम नहीं डरते अपना हक लेने से इंशाल्लाह।